क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, आप इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या आप इससे बहुत ज्यादा डरते हैं? दोनों ही स्टूडेंट को आज A to Z गाइड करने वाला हूं मैं, और एंड तक अगर आपने ये वीडियो देख ली तो जेन्युइनली आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेकर जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और शुरुआत करेंगे बेटा बिल्कुल बेसिक्स से। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कि क्लास 11th के अंदर बहुत सारी गड़बड़ हुई। जो बच्चे अकाउंटेंसी में वीक है उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। तो उनको लगता है यार गड़बड़ है, समझ में नहीं आता और अकाउंट अभी तक समझ में नहीं आती। तो बेटा बिल्कुल सच्चाई है कि आपको क्लास 11th में जो अकाउंट्स थी उसके अंदर आपको मेहनत करने की जरूरत है। सर क्या बात कर रहे हो, क्लास 12th में आ चुके हैं, अब दोबारा जाएं क्लास 11th की चीजों को समझने के लिए? इतना बड़ा सिलेबस था क्लास 11th का, इतनी मुश्किल से हुआ था और अब फिर से? तो बेटा आप लोगों को पूरा सिलेबस करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नींव रखते हैं बेटा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, जो आपको लाइफ टाइम काम आती है। तो वो 6 चैप्टर, सिर्फ वो 6 चैप्टर आपको करने हैं और उनका नाम मैं बताऊंगा और कहां से आपको वो पढ़ना है वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहां तक ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया अपने आप कर लो, आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, आपको पूरे रिसोर्सेज मिलेंगे आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो 6 चैप्टर कौन से करने बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल, लेजर, डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स। तो ये चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे क्या कहते हैं बेसिक तैयार हो जाएगा, जिस वजह से आप क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है या फिर नहीं पता है, लेकिन यही चैप्टर्स हैं वीक हैं क्लास 11th के जो आपको क्लास 12th में परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सर ये कहां पे मिलेंगे, कैसे पढ़ें? तो बेटा बिल्कुल सिंपल सीधी बात, आपको इसी चैनल पे देखना है, कॉमर्स अड्डा 24/7। यहां पर बेटा आपको क्या मिलेगा, आप होम पेज पर ही जाओ और इसको स्क्रॉल कर लो। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको यहां पर क्लास 11th वन शॉट दिख जाएगा और सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी की ही प्लेलिस्ट दिख रही है, इस पे क्लिक कर लो बेटा और इसमें देख लो जो 6 चैप्टर बोले हैं पूरा सिलेबस है। आप पूरा सिलेबस, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा सिलेबस कर लो, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये 6 चैप्टर तो पक्का पक्का कर लो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिखाई दे रहा है, फिर जर्नल दिखाई दे रहा है, फिर लेजर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो बेटा यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी दिखाई देगा, एंड और नीचे आओगे यहाँ पे बेटा इस प्लेलिस्ट में तो आपको यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स भी दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, आपका बेसिक यहीं पे ठीक हो जाएगा। और ज्यादा नहीं आप सोचो बहुत टाइम लगेगा, नहीं बेटा 2 से 3 दिन अगर आपने इस काम को दे दिए भाई आपको अकाउंट आएगी ही नहीं। ठीक है, अगर आप 12th क्लास में लगे रहोगे अगर आपके अकाउंट्स वीक है तो फायदा क्या है बेटा? अंधेरे में तीर चलाने का क्या फायदा कि हम तो 12th की तैयारी कर रहे हैं? अरे भाई बेसिक ही ठीक नहीं है तो पहले बेसिक ठीक कर लो, 2 दिन 3 दिन और सही, जाएंगे तो जाएंगे। ठीक, अब ये काम करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद अब आप अपनी क्लास 12th के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब आपको पूरा सिलेबस करना है। सर इतना कम टाइम है, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो, पूरा सिलेबस करना है, चैप्टर बता दो ना इंपॉर्टेंट। तो बेटा देखो मैं आपको कह रहा हूं कि अभी संभव है, अभी पॉसिबल है। ठीक है, और आप कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम। अगर मैं ये वीडियो मैं बोलूं, मैं ये मिड ऑफ नवंबर में वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आज से अगर मैं देखूं तो आपके पास अभी भी टाइम है। और मैं बोल रहा हूं ना आपको रिसोर्सेज सारे मिलेंगे। तो आपको यहां पर आपका सिलेबस 3 कैटेगरी में बना करके दिया है, 3 लेवल हैं, 1 बाय 1 आप उसको करते चलो और उस कैटेगरी में जितने भी, उस ग्रुप के अंदर जितने भी चैप्टर उनको एक साथ करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल नंबर 1 की। अगर आपकी अकाउंट्स वीक है तो आप यहां से शुरुआत करिए बेटा, पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल का चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये 2 चैप्टर तो फ्री के नंबर देके जाएंगे बेटा, फ्री के नंबर देकर जाएंगे। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर हैं आपके पूरे सिलेबस में से। अब बात करते हैं बेटा लेवल 2 की, जिसके अंदर क्या आता है बेटा, इससे थोड़े से हैवी चैप्टर्स आते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि भाई ये जो चैप्टर है साथ में करना। मैं कहता हूं लेवल 1 के चैप्टर आगे पीछे करके कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको इसी सीक्वेंस में करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा। और अब बात करते हैं लेवल 3 की। अब अगर आप इस पे पहुंचते हैं तो बेटा आपको यहाँ पे अपने बाकी पूरे कोर्स में सबसे टफ चैप्टर जो है, और मैं टफ वर्ड यूज करना नहीं चाहता क्योंकि बेटा मैं तो टीचर हूं, मुझे तो आसान लगेंगे आप ये बोलोगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप दिल से पढ़ोगे आपको बहुत प्यारे चैप्टर्स लगेंगे। मेहनत लगती है, देखो टफ कुछ नहीं है, एफर्ट ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, इस बात पे विश्वास रखो कि मुझे टफ लग रहे हैं, टफ नहीं है, मैंने मेहनत कम करी है, मेहनत करो वो चीज आसान हो जाएगी।
ठीक है, तो इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर ये रहा। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने ये काम कर दिया बेटा, जेन्युइनली बता रहा हूं, इस लय में काम करो, यहां से करना शुरू करोगे, वहां तक पहुंचोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता हो जाएगा, यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ता हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली आप मानते हो कि आपका अकाउंट ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बेटा अगर आप यहां से शुरू करोगे आप डगमगा जाओगे। तो शुरुआत लेवल 1 से, लेवल 2 और फिर लेवल 3 करना। सर अब इसका भी बता दो कहां से पढ़े। ठीक है, तो बेटा फिर से आपको इसी चैनल पे आना है, कॉमर्स अड्डा का होम पेज। इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे प्यार से, ठीक है, प्यार से करना, ओके, और आपको दिखाई देगा बेटा यहाँ पे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के वन शॉट, यानी पूरा सिलेबस करा दिया है। वाह वाह। ठीक है, और बहुत ही क्रिस्प तरीके से बेटा आपको मैंने कहा है, जितना शॉर्ट और क्रिस्प हो सकता है फटाफट सिलेबस कवर करने के लिए, वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा सिलेबस, फंडामेंटल, गुडविल, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, शेयर कैपिटल यानी इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, 13 वीडियोस के अंदर समाप्त सब कुछ। तो बेटा फिर से मैंने आपको बोला कि भाई आपको पूरी मदद की जाएगी, एंड आई होप आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो लाइक और शेयर नहीं करा बेटा पाप चढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब पॉइंट याद है सर, इतने कम टाइम में कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि सर हमने पढ़ लिया, मान लेते हैं हमने ये सारे चैप्टर पढ़ लिए, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, क्या इससे काम बन जाएगा? नहीं बनेगा बेटा, इससे काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस से हीरो बनोगे। क्या बेटा? प्रैक्टिस से हीरो बनने वाले हो तुम। सर अब प्रैक्टिस क्या करें, कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसके लिए भी आप कुछ ऐसा बताओगे जो हम कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से ही प्राप्त कर सकेंगे? तो बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको इलिस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक्स। अब आप चाहे डीके गोयल सर की बुक यूज करते हैं, चाहे आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक यूज करते हैं, या किसी अदर राइटर की बुक यूज करते हैं, बस उसके अंदर भरपूर क्वेश्चंस होने चाहिए। अकाउंट्स सब्जेक्ट ही फेमस इसलिए कि उसकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो होते इसलिए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तभी आते हैं। 2 क्वेश्चन करके आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करना है, आपकी बुक हल्के में मतलब बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, फिर पीछे देखो बेटा, आपकी ही बुक के अंदर मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा पीछे स्कैनर दिए होते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने उनको देखा और मुझे मजा आ गया देख करके कि क्या कमाल के क्वेश्चंस हैं। बहुत, जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, तो वो करोगे थोड़ा और लगेगा कि हाँ यार और अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। उसके बाद बेटा सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स लाता है, वो क्या कहते हैं आप जरूर देखिए। एंड लास्ट में बेटा PYQ जरूर देखिए। सैंपल पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि अब लेटेस्ट पैटर्न किस तरह का है, सीबीएसई किस तरह से सोच रहा है कि कैसे एग्जाम लेगा। ठीक है, और PYQ से आपको पता चलेगा कि पास्ट ट्रेंड कैसा चलता आ रहा है, किस किस तरह से सीबीएसई ने पूछा है। और बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सैंपल पेपर और PYQ से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बेटा हीरो बनोगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो बच्चे पूछते हैं सर कोई सैंपल पेपर बाहर से खरीद लें ये वो, तो बेटा ये पहले कर लो, उसके बाद सोचना, उसके बाद कुछ भी और खरीद के आप और कर सकते हो बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहले इतना कर लो, इसको प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, ये बात आप समझ लो। और अब आप लोगों को एक और चीज आएगी कि सर कुछ तो करवाओ। बेटा आपके लिए कुछ स्पेशल आ चुका है, जब ये वीडियो देख रहे हो शायद हम लॉन्च कर चुके हैं, और मैं बता ही देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लॉन्च कर चुके हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए बेटा। ठीक है, उस लॉन्च वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है उस टाइम पे तो अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल आ रहा है, और वो कुछ स्पेशल क्या मैं आपको यहीं रिवील कर रहा हूँ, PYQs। तो बेटा इस वीडियो पर जाइए और देखिए कि क्या टाइमिंग्स हैं, कब कब मैं, बाकी अदर जो मेंबर्स हैं हमारे कॉमर्स अड्डा टीम के, वो कब कब क्लासेस दे रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, सबका शेयर कीजिए, सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, तो ये बेटा प्रॉपर गाइडेंस है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड मैं जाते जाते यही बोलूँगा, अगर अभी भी डर लग रहा है बेटा, तो मैं अपनी मेल आईडी दे देता हूँ। इससे ज़्यादा क्या करूँ, आप मुझे बस एक बार बोल देना, सर कॉमर्स अड्डा का स्टूडेंट हूँ, परेशान हूँ। ठीक है, यहाँ पे .com लिख देता हूँ। हाँ, तो बेटा आपको प्रॉपर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई भी जरूर मिलेगा इस मेल आईडी पे। ठीक है, तो अच्छे से बेटा तैयारी करो। और एक और बात जाते जाते बोलूँगा, CUET एग्जाम भी, आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। तो बेटा CUET की प्रिपरेशन भी अभी से ही शुरू करनी है। और ये जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, वो एग्जैक्टली बेटा आपके CUET एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि CBSE बोर्ड्स के लिए हम यहाँ पे आपको क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, और जो कि लगभग बहुत सारे बोर्ड से सिमिलर ही है, कुछ एक आध चीजें आगे पीछे होती हैं। स्टेट बोर्ड के अंदर CBSE बोर्ड काफी अच्छा है। ठीक, तो आप बेटा CUET के एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हैं, तो आपका पूरा CBSE का सिलेबस आता ही आता है। अकाउंटेंसी के 12 चैप्टर मैंने आपको बताया, वो 12 के 12 आते हैं, 6 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं CUET एग्जाम में। तो उसके लिए बेटा आप तैयारी जरूर कीजिए, और उसके लिए आप अड्डा 24/7 ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा।
अगर मेरी बातों पे इतना भरोसा, आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बता दिए, तो बेटा आप अगर क्लासेस देखेंगे आपको पता चलेगा कि आप टीचिंग स्टाइल है, किस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करिए, या फिर अड्डा 24/7 आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए बेटा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कीजिए, सीयूटी यूजी पे क्लिक कीजिए, सीयूटी कॉमर्स पे क्लिक कीजिए। और मैं आपको अब यहाँ पे आपको पेड क्लास मिल जाएगी। सर फ्री नहीं है क्या? बेटा इतना कम प्राइस होगा कि आप कहोगे चलो ये तो बेस्ट हो गया, ठीक है, ये तो बेस्ट हो गया। इसको बेटा स्क्रॉल करो, ठीक है, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, और यहाँ पे मंजिल प्रो बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, और यहाँ पे आपको सीयूटी की पूरी प्रिपरेशन कराई है सारे ही सब्जेक्ट्स की, ठीक है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिससे आप डीयू जैसे बढ़िया यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। अभी बेटा डिस्काउंट भी अच्छा खासा चल रहा है और प्राइस इतना कम है भाई, 5 टीचर आपको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं, और जब तक सीयूटी एग्जाम नहीं होता तब तक आपके पास ये कोर्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोड यूज करोगे Y550 और डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो अप्लाई किया हमने और ये प्राइस और कम हो गया, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 1725 रुपए का आपको ये पड़ रहा है, और इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी बेटा फटाफट से अप्लाई कर दो, या फिर जब भी आप अप्लाई करोगे कोड Y550 लगाना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सबके साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। कोई दिक्कत है तो भाई मैं हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, टीम साथ में है, आप मेहनत करोगे, आप फोड़ के आओगे, आप अच्छा स्कोर करोगे, आप टॉपर बनोगे। ऑल दी बेस्ट।